आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आज की वीडियो शब बारात की फ़जीलत के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला इस रात की इबादत के हवाले से मुकम्मल वजीफ़ा आपसे ज़िक्र करूँगी। आज की रात जो है वो ऐसी रात है कि जिसमें तकदीर के फ़ैसले होते हैं। तो आप किस तरह से अपनी तकदीर को बदलवा सकते हैं अल्लाह ताला से और किस तरह से आप अपनी तकदीर में हर वो चीज़ लिखवा सकते हैं जो आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें चंद ईमान अफरोज़ वाक़यात भी आपसे ज़िक्र करूँगी ताकि आपके ईमान में इजाफ़ा हो। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शब बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को आती है। शब बारात की इबादत और वजीफ़े में आपसे ज़िक्र करूँगी, लेकिन उससे पहले चंद ईमान अफरोज़ वाक़यात मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं थे। मैंने तलाश किया तो आप जन्नतुल बक़ी मदीना के कब्रिस्तान में मौजूद थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे आप पर कुर्बान किया, आप यहाँ क्यों आए? आपने फरमाया, आयशा, ये शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह ताला शाबान की इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं। ये वाक़या इस रात की अहमियत को वाज़े करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस रात को कब्रों पर जाकर मरहुमीन के लिए दुआ करते और इस रात अल्लाह की रहमत जो है वो आम होती है। हज़रत हसन बसरी और शब बारात। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक शख्स शब बारात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या वाकई ये रात बाबरकत है? हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इस रात अल्लाह ताला साल भर के फैसले लिख देता है। इस रात अल्लाह ताला की रहमत आम होती है। इस रात जितने लोग बख्शे जाते हैं वो कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा होते हैं। ये वाक़या हमें सबक देता है कि इस रात अल्लाह से ज़्यादा बख्शिश मांगनी चाहिए। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा शब बारात में मैंने ख्वाब देखा कि एक फरिश्ता है। क्या देखता हूँ कि वो आसमानी लौह में कुछ लिख रहा है। मैंने पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? फरिश्ते ने कहा, मैं इन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिनके रिस्क में इजाफा होगा, जिनकी उम्र दराज होगी, जिनकी दुआएं कबूल होंगी। मैंने कहा, क्या मेरा नाम भी इसमें है? फरिश्ते ने कहा, तुम मेहनत करो, अल्लाह से मांगो, हो सकता है तुम्हारा नाम भी शामिल हो जाए। ये वाक़या इस बात को वाज़ेह करता है कि शब बारात में दुआ और तौबा करने से तकदीर बदल सकती है। यानी कोशिश करने का कहा, यानी तकदीर बदल सकती है अगर आप अच्छे अमाल करते हैं तो। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है। फरमाते हैं, मैंने सुना कि एक शख्स जो तमाम उम्र गुनाहों में मुब्तला रहा, इसने शब बारात में तौबा की और अल्लाह ताला से रो रो कर बख्शिश तलब की। अल्लाह ताला ने इसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा दिए। फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका नाम जन्नतियों में लिख दिया जाए। ये वाक़या हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर कोई सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का वाक़या ज़िक्र किया जाता है। शब बारात के बारे में फ़रमाते हैं कि ये रात गुनाहों की बख्शिश की रात है और जो इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रह गया वो सबसे ज़्यादा बदकिस्मत है। ये नसीहत हमें याद दिलाती है कि शब बारात को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। ये तमाम वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि शब बारात एक अजीम रात है जिसमें अल्लाह ताला बेशुमार गुनाहगारों को बख्श देते हैं, तकदीर के फ़ैसले लिखे जाते हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं। हमें चाहिए कि इस रात को इबादत में गुजारें, सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह से अपनी बख्शिश की दुआ करें। अल्लाह हमें इस बाबरकत रात की कदर करने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं। अब चलते हैं आज की रात के वज़ाइफ की जानिब। इंशाअल्लाह ताला आप ये वजीफ़े कर लें, अल्लाह ताला आपकी तकदीर में वो तमाम चीज़ें लिख देंगे जो आप अल्लाह से मांगना चाहते होंगे। ये रात इबादत, तौबा, इस्तिग़फ़ार और दुआ की रात है। दर्ज अमाल जो हैं शब बारात में किए जा सकते हैं। नवाफिल पढ़ें, 2 रकत नफिल इस तरह पढ़ें कि सूरह फातिहा के बाद हर रकत में सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। फिर 2 रकत के अलावा ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं तो 8 रकत नफिल पढ़ें। किस तरह से कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरह यासीन, या फिर अगर सूरह यासीन आपको नहीं आती तो हर रकत में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें।
इसी तरह से इस्तग़फ़ार करें। 100 या 1000 मर्तबा ये इस्तग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। उसके बाद जो है वो दुरूद शरीफ की कसरत करें। दुरूद शरीफ 100 मर्तबा, दुरूद इब्राहिमी या कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। और इस रात में या अल्लाहू का विर्द करें कसरत से, या अल्लाहू और या रहमानु या रहीमू का जिक्र करें। सूरह यासीन की तिलावत करें। रात को 3 मर्तबा सूरह यासीन पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे की उम्र, रिस्क और मसाइब के मुतालिक खैर का फैसला इंशाअल्लाह ताला फरमाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके लिए खैर के फैसले हों तो इस रात 3 मर्तबा सूरह यासीन को लाजमन पढ़ें। तकदीर बदलने की दुआ और तस्बीह है वो ये है कि ये दुआ और तस्बीह जो है वो तकदीर को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। वो कौन सी है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आपने 100 मर्तबा पढ़ना है। ये तस्बीह परेशानियों को दूर करती है, तकदीर में बेहतरी लाती है और रिस्क में इजाफा का सबब बनती है। अब कब्रिस्तान में जाने के हवाले से भी जिक्र किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात में कब्रिस्तान जाते थे और मरहूमीन के लिए दुआ करते थे, इसलिए हमें भी इस रात अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। शब बारात का रोज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात के अगले दिन यानी 15 शाबान को रोज़ा रखने की तरगीब दी। रोज़ा रखने से अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं और दर्जात को बुलंद करते हैं, क्योंकि इस रात अमाल पेश होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश थी कि जब मेरे अमल पेश हों तो उसमें रोज़ा भी हो, तो रोज़ा भी लाज़मी रख लें। शब बारात एक अजीम रात है जिसमें अल्लाह ताला बेशुमार गुनाहों को मुआफ़ करते हैं, तकदीर के फ़ैसले लिखे जाते हैं, बंदों पर रहमतों का नज़ूल होता है। हमें चाहिए कि हम इस रात को गफ़लत में ना गुज़ारें, बल्कि इबादत, तौबा, दुआ और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें, ताकि हमारी बख्शिश हो जाए और अल्लाह ताला हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल फ़रमा लें। अल्लाह हमें इस बाबरकत रात की कदर करने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ये रात बख्शिश, रहमत और तकदीर के फ़ैसलों की रात है। इस रात को अल्लाह ताला तकदीर के फ़ैसलों को फ़रमाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ करते हैं, इनकी दुआएँ कबूल फ़रमाते हैं और आइंदा साल के मुताल्लिक फ़ैसले फ़रमाते हैं। शब बारात की फ़ज़ीलत अहदीस की रोशनी में कुछ इस तरह बयान होती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब शाबान की 15वीं शब हो तो इस रात क़याम करो, यानी कि इबादत करो, दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला इस रात ग़ुरूब आफ़ताब के वक़्त पहले आसमान पर नज़ूल फ़रमा होते हैं और इरशाद फ़रमाते हैं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसकी बख्शिश करूँ? है कोई रिज़्क माँगने वाला कि मैं इसे रिज़्क दूँ? है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसकी मुसीबत दूर करूँ? ये ऐलान तुलुए फ़ज्र तक होता ही रहता है। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमा होते हैं और कबीला बनी क़ल्ब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नुम से खलासी अता फरमाते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शब बारात में अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जे होते हैं, बस सबको बख्श देते हैं सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। शब बारात में कौन कौन से फ़ैसले होते हैं? हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात में ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले किए जाते हैं, रिस्क के मामलात तय किए जाते हैं, साल भर में जो कुछ पेश आने वाला होता है वो लिखा जाता है। शब बारात में कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहते हैं। हदीस के मुताबिक दर्ज झेल जो अफराद हैं इस रात बख्शिश से महरूम रहते हैं। मुशरिक जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता हो। नंबर 2 पर कीना रखने वाला जो दूसरों से बोग्ज़ रखता हो। नंबर 3 कता ताल्लुकी करने वाला, रिश्तेदारों से नाता तोड़ने वाला। नंबर 4 वालिदैन का नाफरमान। नंबर 5 शराबी। नंबर 6 ज़िनाकार। नंबर 7 सूदखोर। इस रात को इबादत में गुजारें। हमें हमारी टीम को भी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें और अपनी कमेंट में अपनी दुआओं को भी लाज़मन ज़िक्र करें। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह लिखें। जो आपकी दुआएं ज़िक्र करें, कितने ही लोग आपकी दुआएं पढ़ेंगे, उनसे गुजारिश करें कि आपके लिए दुआ करें। हमारी टीम भी इंशाल्लाह आपकी दुआओं को पढ़ेगी। जो आपकी दुआएं हैं वो कमेंट में लिखते जाएं, इंशाल्लाह आपकी दुआओं पर आमीन होगा। अल्लाह करीम आपकी तकदीर में इंशाल्लाह वो सब चीज़ें लिखेंगे जो आप अल्लाह से मांगते हैं। आज की रात तकदीर के फैसलों की रात है, तो आपने लाज़मन ये तमाम तर इबादत को आप ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।
اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔